हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज विजयदशमी के दिन बारिश कर सकता है मेले का मजा किरकिरा। इन क्षेत्रों में बारिश के आसार। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा दबाव उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम का प्रभाव आज से झारखंड के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों के मौसम पर दिखने लगेगा। रांची मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने इस सिस्टम का झारखंड में प्रभाव कम पड़ने की संभावना है। इसलिए इस सिस्टम का असर दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, रांची और आसपास के जिलों पर देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार इन जिलों में जो है आज यानी कि मंगलवार 24 अक्टूबर को हवा के झोंकों के साथ साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा भी होगी, जिससे मेले का मजा किरकिरा हो सकता है। महानवमी के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हवन, पूजन और मंत्रोच्चार से गूंजा वातावरण। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में महानवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मां की विशेष पूजा रात 2 बजे से की गई, जिसके बाद माता का दर्शन पूजन आम श्रद्धालुओं को होने लगा। देर रात से ही भक्त मंदिर प्रांगण पहुंचने शुरू हो गए थे और ब्रह्म मुहूर्त तक लगभग 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। भक्तों का आने का सिलसिला शाम तक जारी था। नवरात्रि को लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित जो कई राज्यों से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। रामगढ़ के रजरप्पा में महानवमी के दिन जो है सिद्धिदात्री मां की पूजा की गई। पूजा जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही की जा रही थी। मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। यहाँ बलि देने की भी प्रथा है। बलि के रूप में जीव बलि या फिर जो फल बलि देने की प्रथा है। महानवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है उमड़ी। अहल सुबह 4 बजे तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी थी। भक्त लाइन में लगकर मां के दर्शन कर रहे थे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए रात 2 बजे से ही मां का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए थे। झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के नए राज्यपाल रघुवर दास ने कुंवारी कन्या के पांव पखारी। शारदीय नवरात्रि की महानवमी के दिन सोमवार को ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला माता मंदिर में सपरिवार 121 कन्या का पूजन किया। उन्होंने धर्मपत्नी रुक्मणी देवी एवं सुपुत्र ललित दास, पुत्र वधू पूर्णिमा ललित दास, दामाद व परिवार के अन्य जो सदस्यों के संग मंदिर प्रांगण में हवन करने के बाद मां दुर्गा की आरती कर शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। रघुवर दास ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्या के पांव पखारे, श्रृंगार कर चुनरी ओढ़ाई, घंटी बजाकर एवं आरती उतारकर पूरे विधि विधान से पूजा की। उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान भैरव बाबा की भी पूजा की गई। उन्होंने 121 छोटी कन्या को मंदिर प्रांगण में अपने हाथों से भोजन परोसा। रघुवर दास ने कन्या पूजन के बाद सभी कन्या को दक्षिणा भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रांची में ग्राम रोजगार सेवक समेत 89 पदों पर भर्ती। रांची में ग्राम रोजगार सेवक समेत 89 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट झारखंड के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन करें। पदों के नाम ग्राम रोजगार सेवक एंड जो है वेरियस पोस्ट हैं। पदों की संख्या 89 है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री, पीजी आदि होनी चाहिए। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 3 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए apply.rdd.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। दुर्गा पूजा में भी सियासत। रांची के पूजा पंडाल में लालू और उनकी बेटी रोहिणी की प्रतिमाएं। रांची में दुर्गा पूजा पर अलग अलग थीम पर एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं। लेकिन एक पंडाल ऐसा भी है जहां देवी के प्रतिमा के अलावा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद की पोती कात्यायनी की प्रतिमाएं लगाई गई है। रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन के पास जय माता दी क्लब का यह पंडाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक छोर पर देवी दुर्गा और अन्य जो है देवताओं की प्रतिमाएं हैं, वहीं दूसरे छोर पर लालू प्रसाद यादव, उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य की प्रतिमाएं झांकी के तौर पर प्रदर्शित की गई है। इसमें रोहिणी आचार्य को अपने पिता के लिए किडनी डोनेट करते हुए दिखाया गया है और उन्हें त्याग की जो प्रतिमूर्ति एवं जो है शक्ति स्वरूपा बताया गया है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ हुए लालू प्रसाद यादव को उनकी पोती कात्यायनी के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। इन जो है मूर्तियों के साथ
टिप्पणियां भी लिखी गई है, जिसमें लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा बताया गया है। रांची में बस ने स्कूटी चालक को रौंदा, कांटाटोली पुल के पास घटी घटना, मौके पर हुई मौत, ड्राइवर चाबी लेकर फरार। राजधानी रांची में सोमवार को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना कांटाटोली पुल के पास घटी है। इस सड़क हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांटाटोली चौक के आगे पुल के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस ने एक स्कूटी चालक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने बस को पीछा किया और लोवाडी चौक से पहले उस बस को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची नामकुम पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया है कि चालक और खलासी दोनों बस की चाबी लेकर फरार हो गए हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लगा, लेकिन पुलिस ने तुरंत जाम हटाया। रांची में इस बार खास होगा रावण दहन, रिवॉल्वर के आकार वाले धनुष से मुख्यमंत्री करेंगे दशानन का संहार। शारदीय नवरात्र के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले दशहरा में लंका दहन और रावण वध आकर्षण का केंद्र होता है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के साथ साथ अरगोड़ा मैदान में भी रावण दहन कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। इन दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री द्वारा रावण दहन किया जाता है। इस बार दोनों स्थानों पर रावण वध कार्यक्रम में रावण वध की विधि खास होगी। अभी तक परंपरागत तरीके से मुख्य अतिथि प्रतीक स्वरूप तीर चलाते थे और उसके बाद रावण दहन आयोजन समिति के सदस्य पुतले में आग लगाते थे। इस बार जहां मोरहाबादी मैदान में पंजाबी हिंदू समाज द्वारा आयोजित लंका दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रिमोट का बटन दबाकर अत्याचारी रावण के पुतले का वध करेंगे, वही श्री दुर्गा पूजा द्वारा आयोजन समिति रावण दहन कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र मुख्यमंत्री द्वारा रिवॉल्वर के आकार वाले धनुष से दशानन का वध होगा। श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा के अध्यक्ष पंकज साहू ने बताया है कि इस साल अरगोड़ा मैदान में 60 फीट का रावण, 55 फीट का कुंभकर्ण और मेघनाथ बनाया गया है। पंकज साहू के मुताबिक इस बार मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अरगोड़ा मैदान के मंच पर पहुंचते ही जोरदार आतिशबाजी के साथ आसमान से उनके स्वागत का बैनर धरती की ओर आएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जिला प्रशासन सीसीटीवी के जरिए कर रही निगरानी, ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था के लिए तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे के विशेष इंतजाम किए हुए हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों के साथ साथ सभी पूजा पंडालों को सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा गया है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से भी पैनी नजर रखी जा रही है। रांची जिला प्रशासन द्वारा नवरात्रि के दौरान शहर के भीतर शाम 4 बजे के बाद भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं छोटे वाहनों के लिए जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था चिन्हित की है। प्रशासन ने लोगों से मां दुर्गे के दर्शन के लिए पैदल ही घूमने की अपील की है। डैम में डूबने से 2 की मौत, दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गया था, फिसला तो पकड़ लिया दोस्त का पैर। जमशेदपुर में 2 युवा की डैम में डूबकर मौत हो गई है। घटना जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बांकी डैम में नहाने के दौरान हादसा हुआ है। बिरसानगर जोन नंबर 6 निवासी रेयान क्रूज टोपू 14 वर्षीय और उसके साथ ही बिरसानगर जोन नंबर 1 निवासी साइमन जोन 16 वर्षीय की मौत हो गई। सूचना पाते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय मछुआरों ने दोनों शवों को तालाब से निकाला। खबर के अनुसार रविवार को रेयान का जन्मदिन था। बताया जाता है कि रॉबी और निशांत के साथ जन्मदिन मनाने गया था।
सभी साथी मिलकर फुटबॉल खेलने गए। निशांत ने घर पर फोन करके बताया कि रेयान और रोबी डैम में उतरे थे। नहाने के दौरान अचानक रेयान का पैर फिसल गया। उसने रोबी का पैर पकड़ लिया और दोनों गहरे पानी में चले गए। रेयान और रोबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। रांची पहुंची कोरियन हॉकी टीम। आज प्रैक्टिस मैच, ट्रैफिक रूट में बदलाव, डीसी आवास से हॉकी स्टेडियम तक वन वे। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में हिस्सा लेने भारत और जापान की टीम रांची पहुंच चुकी है। जापान की टीम रविवार की दोपहर और भारत की टीम देर रात रांची पहुंची। सोमवार को कोरियन टीम रांची पहुंच गई। आज से प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा। इसे लेकर तमाम तैयारियां अंतिम चरण पर है। राजधानी रांची इन दिनों दुर्गोत्सव में लीन है। ऐसे में शहर में भीड़ भी है। आज मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम भी है। ऐसे में विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैच और रावण दहन कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है। ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किया गया है। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बस ने 2 मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। एक युवक की मौत, एक कोमा में, 3 घायल। चक्रधरपुर गोइलकेरा मुख्य मार्ग पर सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बस ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और बस चालक मौके से फरार हो गया। इस सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल में सवार एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक कोमा में चला गया। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर सवार माता पिता और बेटा घायल हो गए हैं। घटना चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के चक्रधरपुर सोनवा मुख्य सड़क मार्ग के बूढ़ी गोड़ा और जेना बेड़ा के बीच सुबह तकरीबन 10:30 बजे घटी। बताया जा रहा है कि चाईबासा से गोइलकेरा के बीच चलने वाली बस सोनवा से होते हुए चक्रधरपुर की ओर तेज रफ्तार में आ रही थी। इसी दौरान बूढ़ी गोड़ा और जेना बेड़ा के पास बस ने विपरीत दिशा चक्रधरपुर से सोनवा की ओर जा रही 2 मोटरसाइकिल को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। बस की भीषण टक्कर से दोनों मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोग कई फीट ऊंचे उछले और फिर फेंकाकर सड़क पर गिरे, जिससे सभी को गंभीर चोट आई। इस घटना के बाद बस चालक ने बस की रफ्तार और तेज कर मौके से भाग गया। नक्सलियों के लगाए 3 आईडी बम को सुरक्षा बलों ने किया बरामद, किया गया डिस्फ्यूज। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र में 2 दिनों में 3 आईडी बम बरामद किए हैं। बाद में घटनास्थल पर उसे नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रविवार को टोंटो थाना अंतर्गत तुम्बाहाका और पाटा तोरब जंगली व पहाड़ी रास्ते सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 2 आईडी बम और सोमवार को टोंटो थाना क्षेत्र के प्रधान घाट के आसपास जंगल क्षेत्र में 1 आईडी बम बरामद कर पुलिस ने नक्सलियों के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर तीनों आईडी बम को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया। पुलिस ने 8 किलोग्राम के 2 और 5 किलोग्राम के बम बरामद किया था। पुलिस को लगातार मिल रही सफलता के कारण जवानों का हौसला बुलंद है। गढ़वा में निकली ऐतिहासिक कलश यात्रा, 1 लाख से अधिक श्रद्धालु हुए शामिल। झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में ऐतिहासिक कलश यात्रा निकली। इसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। इस ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ ही जयपल्ले जतपुरा में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शुरू हो गया। महान संत जीयर स्वामी महाराज के सानिध्य में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। गढ़वा जिले में निकली 10 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा में घोड़े, ऊंट भी शामिल थे। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कलश यात्रा में वैदिक परंपरा के अनुसार सबसे आगे अश्व, गज, ऊंट के साथ करीब 1 लाख श्रद्धालु लाल, पीले व केसरिया रंग की पगड़ी बांधे श्रद्धा व उत्साह के साथ शामिल हुए। उसके बाद 10 रथों पर सवार देश के महान संत चल रहे थे। इस दौरान श्रद्धा, आस्था और शक्ति का उफान जोरों पर रहा। आस्था के नारे गूंजते रहे। महिला पुरुष सिर पर कलश लेकर चल रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को लोग मोबाइल में कैद कर रहे थे। कलश यात्रा यज्ञ स्थल से शुरू हुआ, जो मेन रोड होते हुए बंशीधर मंदिर तक गया। वापस अधोरा होते हुए श्रद्धालु बांकी नदी से जल भरकर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यहाँ पर जो है यात्रा में शामिल महिला पुरुष ने यज्ञशाला की परिक्रमा कर कलश की स्थापना की। कलश यात्रा के दौरान शहर में जगह जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था स्थानीय लोगों ने की थी। बोकारो में इस बार नहीं होगा रावण दहन, जिला प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। विजयदशमी यानी कि आज मंगलवार को पूरे देश में मनाया जाएगा। आज ही के दिन जो है हर जगह पे रावण दहन किया जाता है। बोकारो के सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में भारतीय संस्कृति विहार की तरफ से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। इस बार बोकारो स्टील और जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। फलस्वरूप बोकारो में इस बार रावण दहन के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कार ने मारी ठोकर, मौत।
सरायकेला कांट्रा मार्ग पर कोलेबिरा के महतो होटल के समीप सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कार ने ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। मृतक की पहचान मुड़िया निवासी सुदाम मंडल 82 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार सुदाम मंडल कोलेबिरा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करने जा रहे थे। इसी दौरान महतो होटल के समीप सड़क पार करने के दौरान जमशेदपुर की ओर जा रही कार ने ठोकर मार दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायल बुजुर्ग को सदर अस्पताल सरायकेला पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। देवघर में केदारनाथ से लेकर कृष्ण की नगरी वृंदावन तक के दर्शन। दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाएं श्रद्धा का केंद्र होती है। लाखों रुपए खर्च कर कुशल कारीगरों द्वारा महीनों किए गए श्रम से मां की जो है मन भावत मूर्तियां बनाई जाती है। इस बार बाबा नगरी देवघर में बहुतरे पंडालों में आकर्षक जो है मूर्तियां स्थापित की गई है। इस बार कृष्णापुरी दुर्गा पूजा पंडाल में वृंदावन के प्रेम मंदिर को बनाया गया है। यहां आने वाले भक्तों को माता के दिव्य रूप के दर्शन के साथ साथ राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन में होने का भी एहसास होता है। वही दीनबंधु स्कूल से आगे जय हिंद क्लब के पूजा पंडाल को केदारनाथ मंदिर का रूप दिया गया है। यहाँ पर स्थापित मां दुर्गे की जो है प्रतिमा पर अप्रतिम है। यही नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग को भी दर्शन के लिए रखा गया है। वही जो है अपर बिलासी में दक्षिण भारत के स्वर्ण मंदिर को पंडाल के रूप में बनाया गया है। इसके अलावा जो बनरवाल सेवा सदन में बने पंडाल भी काफी आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा भी कई अन्य पंडाल बनाए गए हैं जो है सबके मन को भा रहे हैं। सारवा देवघर एनएच पर सड़क हादसे में दादी पोते की मौत, गुस्साए लोगों ने की सड़क जाम। सारवा देवघर एनएच पर घोर परास स्कूल के समीप रविवार की दोपहर सड़क दुर्घटना में दादी व पोते की मौत हो गई। बताया जाता है कि बिशनपुर गांव से दोनों पैदल ही झारखंड के सियाटांड जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। दुर्घटना के बाद चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरिया दिव्या 70 वर्षीय अपने पोता चंदन कुमार 13 वर्षीय के साथ पैदल घर जा रही थी। इसी बीच देवघर की ओर से आ रहे एक वाहन द्वारा ठोकर मार दिया गया। इससे दोनों की जो है मौत हो गई। दादी पोते की मौत के बाद ग्रामीणों ने चालक की गिरफ्तारी की मांग पर सड़क जाम कर दिया। इससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप लकड़ा, एसआई उमेश कुमार, जो गुरदयाल सबर आदि मौके पर पहुंचे व लोगों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रही। जानकारी मिलते ही एसडीपीओ पवन कुमार भी पहुंचे व ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया। आक्रोशित ग्रामीण मांग पर डटे रहे। इसी बीच सूचना प्राप्त होते ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी बीडीओ रजनीश कुमार पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेजा गया। कृषि मंत्री ने आर्थिक सहयोग किया है और अन्य सरकारी सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। पलामू में अपराधियों ने युवक को गोलियों से किया छलनी, छानबीन में जुटी पुलिस। पलामू जिले के पाटन में अपराधियों ने युवक को गोलियों से छलनी कर दिया है। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भेज दिया है। मृतक शिवनाथ उरांव उर्फ सुरेंद्र उरांव पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के जागोडी का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात शिवनाथ दुकान से घर जा रहा था। इसी क्रम में अपराधियों ने उसे गोली मार दी। युवक शिवनाथ के शरीर में 4 गोली लगी थी। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पाटन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक जो है शिवनाथ उरांव की गतिविधियां संदिग्ध थी। कुछ महीने पहले पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के जागोडी में एक लड़की को सिर मुंडवाकर पूरे गाँव में घुमाया गया था। लड़की ने शादी से इनकार किया था, जिसके बाद उसका जो है सिर मुंडवाकर गाँव से जो है बाहर जंगल में छोड़ दिया गया था। इस घटना से शिवनाथ उर्फ शिवलाल उरांव का नाम जुड़ा था। झारखंड नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच शुरू। आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो ने बावरी सहित राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। रघुवर दास के मंत्रिमंडल में बावरी खेल एवं युवा मामलों के मंत्री थे। आरोप है कि मंत्री रहते हुए उनकी संपत्ति में करीब 10 गुना इजाफा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बावरी को हाल में झारखंड में पार्टी विधायक दल का नया नेता चुना है। इसके बाद
उनके नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी गई है। वहीं विधानसभा के आगामी सत्र की कार्यवाही में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भाग लेंगे, लेकिन इससे पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ एसीबी जांच शुरू हो जाने से सत्ता पक्ष की ओर से उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाया जा सकता है। एसीबी ने राज्य के सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों को पत्र लिखकर बावरी और उनके परिजनों के नाम पर रजिस्टर्ड की गई जमीन, फ्लैट और अन्य संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। एसीबी बावरी के अलावा रघुवर दास की सरकार में मंत्री रहे नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर कुमार सिंह और डॉक्टर नीरा सिंह, डॉक्टर लुइस मरांडी की संपत्तियों का भी ब्यौरा जुटा रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा पूजा पंडाल को ओडिशा के काल्पनिक मंदिर का दिया गया है स्वरूप। मां के दर्शन को उमड़ रही है भक्तों की भीड़। जमशेदपुर शहर का माहौल पूरी तरह से पूजामय है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा में एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल बने हैं। यहाँ के पूजा पंडाल एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। वहीं कदमा गणेश पूजा मैदान में श्री उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा बनाया गया पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कदमा दुर्गा पूजा पंडाल को देखने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल पहुंच रहे हैं। पंडाल के स्वरूप को इस बार ओडिशा के काल्पनिक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। साहिबगंज में सिक्योरिटी गार्ड की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरजोरिया में धारदार हथियार से 35 वर्षीय प्रदीप पाना की हत्या मामले में थाना पुलिस ने हत्यारोपी बोनापान को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार की शाम राजमहल एसडीपीओ कार्यालय में पुलिस कप्तान नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हत्या मामले में आवेदन करने वाली मीना मिंज के बयान पर भादवी की धारा 277-23 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए बोनापान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने कहा है कि रात में दोनों ही चचेरे भाई साथ में सोए थे। धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने के बाद भाग रहा था, तभी पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर शशिभूषण चौधरी, थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल, एसआई परवेश राम, अमन कुमार सहित अन्य मौजूद थे।